रहीम अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स जो है स्टूडेंट्स ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्लियर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल्स और स्लेट्स इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। क्लियर। वेव्स के रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द स्टूडेंट्स मुड़ जाना या फैल जाना डिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स। अगेन मैं रिपीट करती हूँ स्टूडेंट्स कि वेव्स के रास्ते में जो रुकावटें मौजूद होती हैं, ठीक है, तो वेव्स का इनके गिर्द मुड़ जाना या फैल जाना डिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स कहलाता है। स्टूडेंट्स अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। नाउ वी ऑब्जर्व the phenomena of diffraction of water waves. Clear. Generate straight waves in a ripple tank and place two obstacles in line in such a way that separation between them is equal to the wavelength of water waves. क्लियर स्टूडेंट्स कि रिपल टैंक में सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें वाइब्रेटर की मदद से स्ट्रेट वेव्स पैदा करेंगे। ठीक है, और इनके रास्ते में एक लाइन में दो रुकावटें इस तरह रखेंगे जैसा कि यहाँ पर डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कि एक लाइन में दो रुकावटें इस तरह रखें कि इनके दरमियान फासला वेव्स की वेवलेंथ के बराबर हो। क्लियर, या कम हो। ठीक है। आफ्टर पासिंग थ्रू अ स्मॉल स्लेट between the two obstacles the wave will spread in every direction and change into almost semicircular pattern. Clear. दोनों रुकावटों के दरमियान स्लेट से गुजरने के बाद वेव्स हर तरफ फैलती नज़र आएंगी। स्टूडेंट्स जैसा कि यहाँ डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि देखिए वेव्स जो है स्लेट्स के दरमियान में गुजरने के बाद वेव्स जो हैं वो किस साइड पे जाती हुई नज़र आ रही हैं, हर तरफ फैलती हुई ये नज़र आ रही हैं, हर डायरेक्शन में। Diffraction of wave can only be observed clearly if the size of the obstacles is comparable with the wavelength of the waves. ठीक है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद वो बात करें कि वेव्स जो हैं, ठीक है, इनको जब ऑब्ज़र्व किया जाता है तो उनके लिए कौन सी कंडीशन जो है वो सूटेबल, या किस कंडीशन में हम क्लियरली जो है डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेव्स की डिफ्रैक्शन सिर्फ इस सूरत में नज़र आती है जब रुकावट या स्लेट का साइज़ वेव्स की वेवलेंथ के तकरीबन क्या हो, बराबर हो। क्लियर। Figure 10.17 shows the diffraction of wave while passing through a slate with size larger than the wavelength of the waves. सुन देखें डायग्राम यहाँ पर देखें 10.17 की बात कर रहे हैं कि शक्ल में वेवलेंथ से बहुत बड़े साइज़ की स्लेट में से गुजरती हुई वेव्स की डिफ्रैक्शन दिखाई गई है। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप इजीली देख सकते हैं। Only a small diffraction occurs near the corner of the obstacles. ठीक है, कि सिर्फ स्लेट के किनारों के नज़दीक थोड़ी बहुत डिफ्रैक्शन दिखाई देती है। क्लियर स्टूडेंट्स ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ठीक है, आप लोगों ने मुझे